जैसे हमारी कुंडली में धन योग बनते हैं, वैसे ही दरिद्र योग भी बनते हैं। दरिद्र योग का अर्थ केवल गरीबी नहीं है। ये योग आर्थिक संकट, कर्ज, आय में कमी, नौकरी का छूट जाना, मनपसंद प्रमोशन नहीं होना, इंक्रीमेंट नहीं होना और बिजनेस में नुकसान को भी दिखाता है। कर्क लग्न में ये योग कैसे बनता है? अगर दूसरे भाव का स्वामी सूर्य यदि नीच राशि तुला में हो, अर्थात चौथे भाव में बैठ जाए, या पाप ग्रहों शनि राहु केतु से युत हो या अस्त हो जाए, तब यह योग बनता है। अगर 11वें भाव का स्वामी शुक्र यदि नीच राशि अर्थात तीसरे भाव में हो जाए, कन्या राशि में हो जाए और पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ये योग बनने की संभावना बढ़ जाती है। राहु केतु या शनि की दृष्टि से लाभ कम और हानि अधिक होती है। अगर लाभ और धन भाव के स्वामी आपके 6, 8, 12 भाव में बैठ जाएं, अर्थात सूर्य या शुक्र अगर आपके छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाते हैं, तब भी योग निर्मित होते हैं। यदि 11वें भाव के दोनों ओर पाप ग्रह हो तो लाभ रुकता है और खर्च बढ़ता है। हमने सारे ग्रहों की प्लेसमेंट इस चार्ट में दे रखी है। आप अपनी कुंडली निकाल करके इससे मिलान कर लीजिए। अगर इसमें से कोई ग्रह आपकी कुंडली में इस तरह से दिख रहे हैं तो योग बनता है। और जब भी इन ग्रहों की आपकी कुंडली में दशा या अंतरदशा आएगी, तब ये योग फलित होंगे। या यदि गोचर में शनि राहु दूसरे 8वें या 11वें भाव में गोचर करेंगे, तब आर्थिक संकट का समय आएगा। तो इससे पहले आप इसका अगर उचित उपाय कर लेते हैं तो आप इस योग से, आप इन दोष से बच सकते हैं। धन्यवाद।